नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा गीता के 12वें अध्याय का आपको चर्चा करूंगा। अध्याय 12 में कहा गया है कि जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित हैं। और उसके आगे का श्लोक है, जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये दोनों है 18-19। ये दोनों श्लोक में एक ज़बरदस्त रूप से सीख दी गई है। मोटिवेशन जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप गीता के अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं। 18वां और 19 में कि आसक्ति से रहित, हर चीज़ में आपको आसक्ति रहित होना है, तब आप इस दुनिया को समझ सकते हैं और आप उससे निकल सकते हैं। इसको दोनों को आपको पढ़ना है, दोनों को आपको समझना है। क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान योः शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संविवर्जिता। ये 18वां श्लोक है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। और 19वां में है, जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो इस प्रकार से ये 12वां जो अध्याय है गीता का, वो अपने आप में सभी, ऐसे तो इसके सभी अध्याय महत्वपूर्ण है गीता के, लेकिन इसमें आपको ये 12वां अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। एक और श्लोक है इसी में अध्याय, इसमें शायद 2 में है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। सुखे दुखे च समा कृत्वा लाभा लाभौ जयो जयो। मतलब आप सुख दुख हानि लाभ सभी में, मैंने आप समान रूप से रहो, तो लाभ हो हानि हो और विजय हो या आपकी हार हो, तो भी आप समान रूप से रहें। तो आपको जीवन में कहीं भी परेशानी लगेगी भी तो, लेकिन इतना अभ्यास हो जाएगा कि फिर आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा और आप स्थिर प्रज्ञा, माने एक प्रकार से आपको प्रज्ञा की उपलब्धि हो जाती है। तो इसे आपको गंभीरता से पढ़ना है, गंभीरता से देखना है, तब आपको ये लेसन समझ में आएगा। और इसमें कृष्ण जी ने बहुत तरीके से अर्जुन को समझाया है। इसमें है 7वें श्लोक में उन्होंने कहा, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, उसमें कुछ भी संशय नहीं। कृष्ण भगवान ने इसमें बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से जब तुम मुझको भजोगे और इस प्रकार से तुम मुझको समझोगे, तो तुमको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जब इतनी स्थिर बुद्धि प्राप्त हो जाए फिर तुम कुछ भी करो। तो इस प्रकार से कृष्ण ने गीता में मुख्य रूप से कहा है कि आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर तुम कुछ भी करो जीवन में, फिर तुमको कोई भी मन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में मैं अमृत को निष्काम प्रेम भाव से तथा सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।
मतलब इस प्रकार से तुमको जो भी हो वो व्यक्ति भगवान को अति प्रिय हैं। और इसका इस 12वें अध्याय का नाम दिया है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो ये ब्रह्म विद्या के नाम से ये लेशन है। इसे आप गीता का 12वां अध्याय, इसे आप पढ़िए और इसको समझने का प्रयास करिए। और एक चीज़ और भी 12वां श्लोक है, मन को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्कालिक परम शांति होती है। इसमें इस लेशन में इस मैंने त्याग का महत्व बताया गया है। तो आप जीवन में कुछ भी करते हैं लेकिन उसमें आसक्ति न रखकर त्याग की मनोवृत्ति रखते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है और आपको हमेशा शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा कृष्ण जी ने बताया है। तो इस 12वें अध्याय का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज़ का अभ्यास यदि आप करते हैं तो वो आपको फलीभूत होता है। तो इसमें आप देखिए और भी कई चीज़ें हैं और उत्तम योगी मान्य हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि श्लोक है, श्लोक नंबर 2 है और उसमें उन्होंने कहा है, कृष्ण भगवान ने, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। इस प्रकार से यानी आपको स्टार्टिंग से यानी उस जो विषय है उसको आपको बाहर आपको आसक्ति से बाहर कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन को निमित्त बना करके ये पूरी मानव जाति को उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो ये आपको हर प्रकार से यानी जब आप 12वें अध्याय का आप पूरा अभ्यास कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी चिर शांति, यानी आपके अंदर जो शांति है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी की सभी दूर हो जाती हैं। तो आप इसको निश्चित रूप से देखिए, कोशिश करिए कि हम इसको 12वें अध्याय को भी अच्छे से समझें। ब्रह्म विद्या इसका नाम उन्होंने लेशन में दिया है। तो इसे भी आप पाठ करने का माने अध्याय 9 और अध्याय 12 ये दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इसे आपको अभ्यास में लाना चाहिए। तो यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे। आपको दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और जो आपकी समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम आपको उसका आंसर, उसका उत्तर ज़रूर आपको देंगे। और इसमें हम आजकल नंबर भी अपना दे रहे हैं आप। और एक चीज़ और निवेदन है कि आप अपनी जन्म पत्रिका यदि नहीं बनी है तो, और यदि बनी है आपको डाउट है तो आप बनवा लीजिए। हमने नंबर जो हमारा उसमें है व्हाट्सएप कॉल है, नंबर है वो, उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये आप करिए, जन्म पत्रिका निर्माण आप अवश्य करवा लें, ये आपके जीवन में आपके काम आएगी। तो बस यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम और सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा आप दबा दीजिए। बस ओम शांति शांति, सर्वश्रेष्ठ शांति भवतु। ओम शांति शांति।